हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2021 आपका 8 अगस्त को होना है। तो अब आपके पास 1.5 मंथ बच रहे हैं। इसमें से आपको ये जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं कि यस हम कर सकते हैं। आपका पेपर 2 में जो है टारगेट मिशन 100+। तो पेपर 2 में तो क्या ये पॉसिबल है? यस। हाँ, यस, ये भी ट्रू है। मैं आई एक्सेप्ट विद ऑल हम्बलनेस कि मैंने जिन स्टूडेंट्स को भी गाइड किया है अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं। बट आई होप कि वन डे मैं ये बता पाऊं कि कोई भी स्टूडेंट जिसको हमने गाइड किया है वो 100+ लाया है। लेकिन एस्पायरेशन तो जरूरी है ना। तो मैं चाहता हूं आप में से कोई भी जो देख रहे हो इसमें लाओ, 100+ लाओ। कुछ स्टूडेंट्स के मैं 3 स्टूडेंट का इसमें आपको मार्क्स दिखा रहा हूँ, जस्ट कि वो कहीं ना कहीं यस पेपर 2 उनका ठीक ठाक था, इसके कारण रिजल्ट हुआ। फर्स्ट जो ये देख रहे हो नेक्स्ट स्लाइड में इनका ठीक से हम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका रिजल्ट जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर 2 के बूते पे इनफैक्ट नहीं हम कह सकते हैं, बट स्टिल पेपर 2 ने लायन शेयर ये कंट्रीब्यूट किया इसमें। तो ये देखो, ये 2018 का है, चूंकि 2019 का तो अभी मार्क्स कुछ फाइनल हुआ ही नहीं है अभी तक। ठीक है, तो 2018 का जो ये है घेवर राम बंगारा, ये ठीक है। भरना ठीक है ना। तो ये जो आपके घेवर हैं ये क्या है कि इनका पेपर 1 में देखो ओनली 93.66 ये ओबीसी के कैंडिडेट हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया कि 93.66 मार्क्स, और जो इनका पेपर 2 है 93, यदि इसमें एक क्वेश्चन और गलत हो गया होता तो आउट हो जाते। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इनका ये 5th अटेम्प्ट था। 5th अटेम्प्ट, चूंकि ओबीसी है तो इनका इनफैक्ट अभी और अटेम्प्ट बचा हुआ था, बट दिस वाज द 5th अटेम्प्ट। और इस अटेम्प्ट में इनका क्या ये इसके पहले के अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट नो इंटरव्यू, यानी कि ये कभी इसके पहले रिटेन ही नहीं क्वालिफाई किए। 4 कंटिन्यूअस अटेम्प्ट नो रिटेन, बट ही वॉज इन जॉब ऑलरेडी। वो ऑलरेडी आपके जॉब में वो थे, तो उनके लिए वो टेंशन नहीं था, वो डिफेंस के जॉब में ऑलरेडी थे। बट आप जॉब में होते हुए स्ट्रेस ज्यादा होता है, स्ट्रेस इन द सेंस की ड्यूटी भी आपको फुल रूप से करनी पड़ती है। ड्यूटी के बाद जो आपका है इधर इस पर वर्क करना होता है, तो कंटिन्यूअसली। लेकिन इन्होंने अपना होप नहीं छोड़ा, ये भी एक मैं पॉजिटिव इनका मानता हूं कि इन्होंने कभी होप नहीं छोड़ा। कंटिन्यूअस 4 टाइम्स आप क्वालिफाई नहीं होते हो, आपके पास ऑलरेडी जॉब है, बट स्टिल आप तैयार रहते हो, आप अपने को रेडी रखते हो। और पेपर 1 देखो, नो डाउट इनका बहुत पुअर परफॉर्मेंस मैं कह सकता हूं कि 93.66 यही कट ऑफ ही गया था। जनरल का कट ऑफ 94.04 था, और ओबीसी का 93.66 इतना ही आया। लेकिन पेपर 2 में देखो 93, पेपर 2 में 93 के साथ साथ देखो इनका इंटरव्यू में भी 100 मिला। तो ये अच्छा है, क्योंकि इनके पास प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस था, इस चीज को इन्होंने दिखाया। तो इनका जो है वो आ गया, और टोटल 287। और फाइनली ये 5th अटेम्प्ट में एक तरह से ये सेलेक्ट हुए, ये आपके सिलेक्शन हो गए। तो आप ये देख सकते हो कि इनका मेजर जो है ये आपका पेपर 2 ने कंट्रीब्यूट किया। एक दूसरा कैंडिडेट अजय सोनकर, इनका एक्चुअली रिजर्व लिस्ट में था, तो रिजर्व लिस्ट में क्लियर हो गया था। इनिशियली जो है वो आपका टू देखोगे, इनिशियल यदि उसमें देखोगे तो 255 था। एससी, ये एससी कैंडिडेट है, ठीक है, ये एससी कैंडिडेट है। इनका भी देखो 85.39। तो यदि जनरल ओबीसी में होते तो रिटर्न ही नहीं क्वालिफाई करते। लेकिन उस ईयर में 2018 में आपका जो ओबीसी ये सॉरी एससी का कट ऑफ था वो 78.51 था। 78.51। ये देखो पेपर 2 82, 82 कहीं ना कहीं 80 प्लस में जो भी पेपर 2 मार्क्स है वो 80 प्लस में मैं रिस्पेक्टेबल मानता हूँ, 90 प्लस में अच्छा, बहुत अच्छा मानता हूँ, और 100 प्लस जिनका है एक्सीलेंट है। तो इनका 82 आ गया, तो 167 रिटर्न में। लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट में चलो 87, पर्सनालिटी टेस्ट में मैं 90 को बेंचमार्क मानता हूँ। 90 से बिलो जिनका है उनको मैं कम मानता हूँ, और 90 प्लस जिनका है वो अच्छा है, और 100 प्लस जो है बहुत अच्छा है, और 105 और प्लस ये मैं इसको एक्सीलेंट मानता हूं। ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो देखो कहीं ना कहीं इनका भी एक स्टैंडर्ड है कि 82 है,
तब जाकर के ये क्या है रिजर्व लिस्ट में थे, यानी कि 255 फाइनली कट ऑफ गया था, फिर उसके बाद रिजर्व लिस्ट निकाला गया, तो इसमें से इनका क्या है कि सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तीसरा एक कैंडिडेट का मैं दिखाता हूँ, शुभम जायसवाल। ये तीनों कैंडिडेट इस वजह से मैं, चूँकि क्या है कि मैं पेपर 2 के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये कैंडिडेट ये नोट रिकमेंडेड इसका पता नहीं, ये वाला पोर्शन आज तक मैं ये समझ नहीं पाया हूँ, क्योंकि मैंने इस बंदे को रिटेन से लेकर के हर वो चीज़ का प्रिपरेशन ये करवाया, ये हमारे रेगुलर स्टूडेंट थे। तो कहीं न कहीं इनके साथ इंटरव्यू में किस ढंग से ये हुआ, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि और जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, जिनको मैंने प्रॉपर तरीका से गाइडेंस दिया, ये तो ख़ैर इसको मैं लंबे समय से जान रहा था, क्लासरूम वगैरह। कुछ वो कैंडिडेट भी जिनको मैं बहुत कम समय के लिए जान रहा था, उन लोगों ने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया, और बहुत ऐसे लोग हैं 100, 100 प्लस स्कोर ये प्राप्त किए। ये वाला लेकिन मैं इस बंदे का मैं मान के चल रहा था कि इंटरव्यू में इसे 100 प्लस मिलना चाहिए था, लेकिन पता नहीं जो भी कुछ हुआ होगा। सम टाइम क्या होता है ना कि हमें लगता है कि यस हम अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, हम जो है वो दे रहे हैं, हम सही से ये कर रहे हैं, लेकिन वहाँ प्रॉपर तरीका से कुछ ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं, शायद हमें रियलाइज़ नहीं होता है और मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो ये एक्सेप्शन है कि ये इतना अच्छा कैंडिडेट होने के बाद इसका बहुत खराब परफ़ॉर्मेंस मैं ये मानता हूँ। लेकिन देखो पेपर 2 में इनका 87 था, ये 87 जो है अच्छा है, मैं 80 प्लस को डिसेंट ही मार्क्स मानता हूँ। लेकिन इनका भी पेपर 1 भी सॉरी, तो पेपर 1 भी खराब ही था, ऑब्वियसली है, ये भी आपके ओबीसी कैंडिडेट हैं। तो चलो ये तो पेपर 1 तो दोनों में के लिए क्वालीफाई हैं, जनरल भी एज़ ए प्लस है और ओबीसी प्लस भी है ऑब्वियसली। तो लेकिन 87 ये इनका आया। इनका इस मार्क्स में इसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ और ही डिड नॉट क्वालीफाई। तो ऐसा नहीं हो सकता है आपके पास तीनों जो पार्ट हैं, तीनों हैं जो कंपोनेंट है, पेपर 1, पेपर 2 और पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू जो है तीनों बैलेंस होना चाहिए। लेकिन किसी में बहुत अच्छा एक्सीलेंट है, अब इसमें मान के चलो कि इनका 120 होता, कुछ और कैंडिडेट हैं जिनके 120 प्लस भी थे, पेपर 1 में 120 प्लस थे, या कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनके वो पेपर 1 में 130 भी थे। इसी ईयर में मैं बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनके पेपर 1 में 130 थे, उनका नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? कि उसका कारण वो है कि वो पेपर 1 पेपर 2 में कुछ लोग कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए, उसमें भी बहुत सारे हमारे कैंडिडेट थे, जिसमें कोई 62 ला रहे हैं, कोई 63 ला रहे हैं, कोई 70 ला रहे हैं। तो इसमें कुछ लोग का जो पेपर 1 में अच्छा लाने के बाद भी इसके कारण नहीं हुआ। तो हमने 3 कैंडिडेट का जस्ट आपको और मार्क्स मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। फिर देखो जब तक 2019 का जब रिजल्ट फाइनल आ जाएगा, मतलब जो रिमेनिंग कैंडिडेट हैं उनके आ जाएँगे और मार्क्स वगैरह, तो ऑब्वियसली है हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हमारे पास विकल्प नहीं है। अभी हमारे पास जो है, जो 2018 का है, वो हम देखेंगे। तो इस 3 कैंडिडेट का हमने देखा कि मोर और लेस जो है पेपर 2 में तीनों ने अच्छा किया। उसमें से 2 सेलेक्ट हुए, और जो फर्स्ट कैंडिडेट आपने देखा कि पेपर आपके 2 बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, तभी वो सेलेक्ट हो पाए, ठीक है? तो अब प्रश्न ये उठता है कि 100 प्लस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100 प्लस लाना है तो उसके लिए क्या है? अब देखो कोई भी आज डे 0 या डे 1 से आप स्टार्ट करते हो कि यस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तब ये मुश्किल है। लेकिन आप को कंटिन्यूअस कोशिश करोगे, जो ऑलरेडी हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो उनके लिए ये अचीवेबल है। देखो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको मैं गाइड कर रहा हूँ, रेगुलर रूप से पेपर 2 वगैरह में टेस्ट दे रहे हैं, तो उन सारे लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि यस आप कर सकते हो। इसमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ऑलरेडी इंटरव्यू भी फेस कर चुके हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट फेस कर चुके हैं, कुछ रिटन क्वालीफाई कर चुके हैं, किसी का फिजिकल में गड़बड़ हो गया या किसी का कुछ और में गड़बड़ हो गया। तो मैं उन कैंडिडेट के लिए जो ऑलरेडी उस लेवल तक पहुँचे हुए हैं, और जिनका इस बार जो फर्स्ट अटेम्प्ट भी दे रहे हैं, तो उनका फुल स्विंग में प्रिपरेशन है और उनको लिखता है, तो वो कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात एक है
कि देखो ये ध्यान रखना कि 80 मार्क्स जो है उसी में आपके पास विकल्प है, 80 मार्क्स में आपके पास विकल्प है 80 प्लस 120, दो कंपोनेंट में आपका बांटा हुआ है। 80 में जो है ऐसे आपका 4 ऐसे जो अभी लिखने आता है, तो उसी में आपके पास विकल्प है, आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, चाहे इंग्लिश में लिख सकते हो, जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के हैं। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के बैकग्राउंड है उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। तो यही एक कंपोनेंट, इस वजह से मैं ये हाइलाइट कर रहा हूँ कि दोनों के, हिंदी मीडियम के हों या आप इंग्लिश मीडियम के हों, वेदर यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड और मींस यू आर राइटिंग फ्रॉम इन इंग्लिश मीडियम और यू आर राइटिंग इन हिंदी मीडियम, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो अब जो ये विकल्प है इनके पास ये, लेकिन अब इसमें से जो ग्रामर है, देखो कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये कैसे आ सकता है। ग्रामर में कोशिश आपको ये ही करना है कि 20 का टारगेट आप रखो। ये इसमें से जो कुछ कैंडिडेट हैं जो जिन्होंने बोला कि सर श्योर शॉट मेरा ग्रामर में 20 प्लस आ रहा होगा, क्योंकि आप सेपरेट तो नहीं प्राप्त कर पाओगे ना कि ग्रामर में हमारे कितने मार्क्स आए। आप यस आंसर देख करके आप वो कर सकते हो कि चूंकि क्या है ना कि एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव होता तब तो आप श्योर कर सकते थे कि यस आंसर की यूपीएससी ने ये दिया है, हमारे इतने सही हैं, 20 सही हैं, 22 सही हैं, 23 सही हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ जो होते हैं सम जो ग्रामर के कुछ पार्ट हैं, तो हो सकता है उसमें 2 मार्क्स का है, तो आपको 1 एंड हाफ मार्क्स भी दिया जा सकता है, 1 एंड हाफ मार्क्स, या फिर आपको 1 मार्क भी दिया जा सकता है। तो ये डिपेंडिंग एग्ज़ैक्ट आप नहीं कर सकते हो, लेकिन ये रफ एस्टिमेशन में कर सकते हो। जैसे कुछ कैंडिडेट हैं 1-2 गो, तो वो बोले सर मैं एसएससी का भी सीजीएल का तैयारी कर रहा था, उसमें अच्छा परफ़ॉर्म, तो मेरी इंग्लिश जो है वो मीन्स ग्रामेटिकल पार्ट जो है वो काफ़ी अच्छा था, तो 20। तो ये आपको टारगेट रखना है कि ग्रामर में आपको 20 लाना ही होगा। यदि 20 आप नहीं लाते हो तो ऐसा नहीं है उस तब भी नहीं आएगा, आएगा, लेकिन ये आपके पास एक अच्छा पॉजिटिव मिल जाता है, क्योंकि ग्रामर में क्या होता है, टाइम आपका कम लगता है। बहुत सारे क्या हैं कि आपको प्रीपोजिशन सपोज भरना है, तो यस प्रीपोजिशन आप भर दो, या फिर आपका कोई करेक्ट सेंटेंस करना है, उसमें ये है इज लगा हुआ है, उसकी जगह हैज बीन कर देना है, व्हाटसोएवर। तो या फिर उसमें कहीं प्रीपोजिशन लगा हुआ है, उसको चेंज करना है, करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना है। कुछ जो आपके हैं वर्ड मीनिंग वाले हैं कि इन द सेंस कि आपको सेंटेंस बनाना है, या सम टाइम एंटोनिम्स आ जाता है, सम टाइम सिनोनिम्स आ जाता है, फ्रेजल वर्ब्स वगैरह हैं उसके सेंटेंस बनाने। तो वो यदि आप जानते हो तो उसमें फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो ग्रामर का ये ब्यूटी है कि आपका 25 है तो कोई भी ये है 23 24 तक भी ला सकता है आराम से, ठीक है। तो वो में आप देखना कि फर्स्ट वाला। अब और जो कंपोनेंट आपके हैं, देखो कहाँ अच्छे मार्क्स आएँगे। एक तो ये वाला ग्रामर पार्ट हो गया, एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपके 20 मार्क्स हैं, उसको थोड़ा-सा अच्छा से देखोगे, क्योंकि इसमें क्या है ना कि मान के चलो एसे है, रिपोर्ट राइटिंग है, आर्गुमेंट, उसमें कंटेंट आपको बाहर से लाना पड़ेगा। लेकिन आरसी जो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, कंटेंट आपका वहीं पे दिया हुआ है, तो आप इसमें है, इसमें कोशिश करना है कि 13 से 14 मार्क्स ये ले आने की कोशिश करो, ये है। फिर एक प्रेसी राइटिंग है, बहुत बार जो होता है प्रेसी राइटिंग को लोग उसमें बॉक्स फॉर्म में लिखना होता है, तो ये वाला छूट जाता है या व्हाटसोएवर होता है। तो आपको ये कोशिश करना है कि प्रेसी को कंप्लीट कर लो, क्योंकि वो वहाँ आपका दिया हुआ है। प्रेसी में अच्छा मार्क्स जो है 7 प्लस जो है, 7 प्लस आपको लाने की मिनिमम कोशिश ये करना चाहिए। फिर देखो एसे वगैरह, 4 एसे, एसे में आपके पास विकल्प है कि 6 में से आप 4 आपको लिखना है। तो ये एसे में क्या है, देखो ये एसे जितने भी हैं, अभी से आपको एसे, रिपोर्ट और आर्गुमेंट, ये 3 को मैं एक कैटेगरी में रखता हूँ, ठीक है? एसे, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, ये 3 को मैं एक कैटेगरी में रखता हूँ। तो ये कितने हो गए? ये टोटल 140 मार्क्स के हो गए। इसमें से आपका अभी टारगेट होना चाहिए, अभी से भी, जिन लोगों ने ये नहीं किया है, अभी से भी करना शुरू कर दो। देखो थीम वाइज जो है उसके में कुछ बेसिक्स डेटा, कुछ स्टफ्स, कुछ कोटेशन, कुछ रिसर्च फाइंडिंग, ये का है। थीम वाइज कुछ तैयार कर लो, डेटा लेटेस्ट हो जाना चाहिए। जैसे इंडियन एग्रीकल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर के संबंध में बेसिक्स जो है, कुछ एक पेज का आप समरी बना लो। समरी ऐसे आप क्या है, नॉर्मल जाओगे इंडियन एग्रीकल्चर पे, कोई ऐसा जो प्रिपरेशन कर रहा है, कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो नहीं लिखेगा। 8 नंबर के एसे के बराबर हर कोई मान के चलो लिखोगे। यस, कुछ ऐसे हैं जिनको 3 नंबर भी आ सकता है। लेकिन एक मैं सीरियस कैंडिडेट की बात बता रहा हूं कि जिनको बहुत ज्यादा उस पर नहीं भी वर्क किए हुए हैं, तब भी 8 नंबर, 8 मार्क्स आप ला सकते हो आराम से, 8 मार्क्स।
लेकिन इसी 8 को हमको 12 में करना है, तो कुछ आपको लेटेस्ट जो है गवर्नमेंट का डेटा, गवर्नमेंट का कोई योजना है, गवर्नमेंट का कोई प्लान है, कोई मेथड न्यू एग्रीकल्चर में आया है, कोई हाइब्रिड सीड्स आया है, कुछ और जो है डिफरेंट तरीके से कुछ एरिया में जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है सपोज, तो इसके बारे में कुछ लेटेस्ट डेटा जानते हो, या फिर मान के चलो एम एस स्वामीनाथन ने कुछ बोला और वो बहुत अच्छा है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। अब उस एम एस स्वामीनाथन के स्टेटमेंट को कोट कर देते हो, या कोई और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं या फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ ये बोला, तो उन चीजों को यदि आप कोट करते हो, उन चीजों को डेटा को करते हो, तो यही 8 से आपका 12 मार्क्स आता है। तो अभी से आपको यदि कोई कर रहे हैं, कुछ लोग को मैं ऑलरेडी पर्सनली भी बता चुका हूं कि ये काम करना है। यदि नहीं कर रहे हो तो अभी से भी करो, कि आप अपना जो पेपर 2 का है, उसका ये वाला जो 140 मार्क्स वाला है, तो थीम वाइज करके आप 20 से 30 पेज, ज़्यादा मत बनाना, 20 से 30 पेज में बेसिक चीज़, उसमें कुछ कोटेशन होंगे, कुछ फाइंडिंग्स होंगे, जो लेटेस्ट में अभी हैं, वो उसको बना लो। तो ये वाला जो है, ये आपको ये 20 से 30 पेज में बना लोगे, तो अब क्या है, एक इंडियन इकोनॉमी एग्रीगेट लो, फिर इंडियन इकोनॉमी के बाद एग्रीकल्चर का एक सेपरेट सेगमेंट बना लो, फिर उसके बाद आपके जो हैं वीमेन और जो चाइल्ड और वीमेन इशू हैं, यानी कि सोशल इशू जो हैं, एक जो एनसीआरबी डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी डेटा का है, इसके कुछ फाइंडिंग्स जो लेटेस्ट वाले जो हैं, मान के चलो कि जो अभी इस ईयर का सपोज नहीं पब्लिश हुआ, 2020 वाला जब आपको, या 2020 का नहीं मिलता है, 2019 का जो लेटेस्ट एनसीआरबी का रिपोर्ट है, उसमें से कुछ बेसिक स्टफ्स जो है वो कर लो, वो उसको 1 पेज में, 1.5 पेज में उसको ये कर लेना। फिर रिसेंट में ये इधर है साइंस, साइंस वाला सेक्टर में, कि मान के चलो कि हमारा इस जो स्पेस साइंस, खास करके स्पेस डिफेंस, ये जो है इसमें हमारा क्या चल रहा है, तो इसमें इसरो का देखो लो कि इसरो कौन से प्रोजेक्ट अभी कर रही है, डीआरडीओ कौन से प्रोजेक्ट अभी कर रही है, ये इसको आपको बना लेना है, ठीक है। जैसे अभी आपका मिशन गगनयान है, वो 2000 आपके 22 में ये जाना है, इसके बारे में शुक्रयान मिशन है या आदित्य एल1 मिशन है, तो ये मिशंस जो हैं इनके बारे में थोड़ा-सा, और वीमेन पार्टिसिपेशन जो स्पेस में है, वीमेन पार्टिसिपेशन स्पेस साइंस में, उसके बारे में थोड़ा-सा ये कर लोगे। फिर आपका आ जाता है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में आपका जो इंटरनल सिक्योरिटी है, इसमें इंटरनल सिक्योरिटी प्लस पुलिस रिफॉर्म और आपका जो है बॉर्डर मैनेजमेंट, ये आपको देखना है। फिर स्पेशल अभी जो है हमारा एक नेबरहुड सेक्टर, नेबरिंग सेक्टर में क्या है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया बांग्लादेश, और इंडिया श्रीलंका का चांसेस नहीं है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल, बांग्लादेश का फेमस इस वजह से है कि अभी देखो ये अपने गए थे मोदी जी वहाँ, और बंगबंधु के संबंध में उनको अवार्ड भी, गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया, और बहुत सारे कोऑपरेशन ये सब किए गए, बहुत सारे पैक्ट साइन किए गए, तो बांग्लादेश काफ़ी इंपॉर्टेंट। और एक और कारण है कि बांग्लादेश जो है बहुत सारे पैरामीटर पे, जीडीपी, पर कैपिटा और ये सब में जो इंडिया को ओवरटेक जस्ट अभी शायद कुछ बहुत सारे पैरामीटर्स में अभी ओवरटेक किया है। तो आप एक इन उनको देख लोगे, तो इन सारे चीज़ों को आपको प्रिपेयर ये करना है, ठीक है? तो ये एक काम कर लो कि इनको प्रिपेयर ये कर लेना है, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है आपका। उसके बाद आपके पास क्या विकल्प बचता है, उसके पास विकल्प जो है उसके बाद और क्या करना है, कि टेस्ट लिख रहे हो, जो भी टेस्ट कहीं सा भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हमारा ही लिखो, यस हमारा लिखोगे तो हम आपको फीडबैक प्रोवाइड कराएँगे, और सजेशंस जो भी है वो देना है, वो दे रहे ही हैं, जो कैंडिडेट सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो टेस्ट लिखते हो, तो टेस्ट में अब देखो, जैसे आप बोलते हो, मैं कुछ टॉपिक्स अच्छा खासा, जैसे मैंने जो फीडबैक 20 फीडबैक टॉपिक वाला था, तो वो 20 मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, वो ओपन में सबको आपको प्रोवाइड किया कि यस इन फीडबैक टॉपिक्स के बारे में, कि उन पर आपको लिखना है। जिन लोगों ने सब्सक्राइबर थे, जो सेंड कर रहे थे, जो हमारे पेड सब्सक्राइबर थे, तो उनका मैं चेक कर रहा था। तो ये देखो, तो अब हम जैसे जो हमने 30 डेज टारगेट में किया हुआ है, तो उसमें हम टॉपिक आपको प्रोवाइड कराएँगे, जो रेगुलर रूप से उसमें टॉपिक हमने ये बोला है कि यस वो पेड भी होगा और ओपन भी होगा। ओपन में भी हम टॉपिक प्रोवाइड कराएँगे, और पेड वाला ग्रुप में जो है उसमें तो ज़्यादा प्रोवाइड कराएँगे ही।
तो जितने भी टेस्ट आप देते हो, जैसे इस बार मैं 12 टेस्ट, मैं इस बार टेस्ट को कम कर रहा हूँ। लास्ट टाइम जैसे लास्ट में 3 ईयर से टेस्ट ज़्यादा, जैसे 2000 आपके जो 20 थे उसमें 18 टेस्ट, 2000 जो आपके 19 थे उसमें हमने 19 टेस्ट, और 2018 वाला जो था उसमें हमने 20 टेस्ट करवाया था। इस बार हम 12 टेस्ट ही रख रहे हैं, इस वजह से कि सारे कुछ ही कैंडिडेट, जैसे जब हमने 18-20 टेस्ट भी कराए थे, तो कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो 15 प्लस टेस्ट दिए थे, तो उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ, बहुत सारे सेलेक्ट हुए। इसमें से आप 12 टेस्ट है, तो अब जो टाइम बचा हुआ है, तो मैं किसी को 12 टेस्ट लिखने का सजेशन नहीं दूँगा इतना टाइम में, कि अब मैं ऐसा नहीं हूँ कि ये बोलूँगा कि यस हम 12 टेस्ट करवा रहे हैं, तो सारे लिखो, नहीं। अब जिनके पास टाइम है, आइडियल है 6 से 8, 6 टू 8 टेस्ट अब लिखो, और 6 टू 8 टेस्ट मैं बोलूँगा कि ज़रूर लिखो, किसी का भी लिखो, जो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये और बहुत सारे एन नंबर ऑफ प्लेटफ़ॉर्म है, तो जो भी, या कुछ ऐसे हैं जिनको फ्रेंड को हेल्प कर सकते हैं, तो आप ये दो, हमारा जो भी टेस्ट लिखोगे मैं उनको फीडबैक दूँगा। तो जितने भी टॉपिक हैं, जैसे हर टेस्ट, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट या जो भी मेंटर हैं, वो कोशिश करते हैं कि उनकी पूरी सीरीज को आप यदि सब्सक्राइब करते हो, तो मोर और लेस, अब किसी ने 1 टेस्ट दिया, किसी ने 2 टेस्ट दिया, तो सारे कंटेंट तो नहीं मिलेंगे ना। जब 12 पूरे, मान के चलो मैं 12 दे रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट हर सेगमेंट को मैं कवर कर ले रहा हूँ। तो जो लोग, जैसे कुछ हैं जो 12 वाले भी हैं कि 12 हमको पूरे लिखने हैं, जैसे 1-2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 6 टेस्ट लिख चुके हैं, ये 6 कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिनका भी अब 6 टू 8 लिखोगे, तब भी आप डाइवर्स टाइप का कंप्लीट कर लोगे। तो ऑल 12 मान के चलो जिन्होंने लिखा। तो जो-जो टॉपिक टेस्ट में आते जा रहा है, अब बहुत सारे टॉपिक आपको क्लोज़ली मैच करेंगे। तो जैसे-जैसे ये सबसे आसान अच्छा होता है कि जो टॉपिक आया, आप मान लीजिए टेस्ट लिखे, तो उस समय आपको पूरा तरीके से पता नहीं है, लेकिन उसके बाद तो आपको पता हो गया। तो वो टॉपिक पे आपने लिखा, आपको फीडबैक मिला कि यस, यहाँ आपको सजेशन दिया गया कि यहाँ आपको सुधार करना है, वो इम्प्रूवमेंट करना है, उस चीज़ को करो, और उसके बाद वहाँ आपको इम्प्रूव करना है, और वहीं से डेटा, फैक्ट्स, आइडिया उस अनुसार लिखते जाओ। थीम वाइज़, जैसे आपने जो 10 सेगमेंट बाँट रखा था, तो यस, ये ऐसे आया, हमने सर ने ये बताया कि यस, ये डायमेंशन को कवर करना है, तो आपको उसको वहीं नोट डाउन कर लेना है, ठीक है? तो ये आपका ये चीज़ कर सकते हो, तो ये इम्प्रूवमेंट होगा। एक तीसरा एक और चीज़ है कि जैसे ही आप वेल प्रिपेयर्ड हो, आप गए एग्ज़ाम हॉल में, पहले आपका पेपर 1 होगा, पेपर 1 आपका 10 से 12 होगा। 10 एएम से 12 पीएम तक आपका पेपर 1 हुआ। अब देखो, इसमें क्या होता है, दिस इज़ द माइंड गेम ऑल्सो। पेपर 1 जो भी हुआ, आपको अच्छा खराब, क्योंकि जब जो वेल प्रिपेयर्ड हो, तो वो मैं समझता हूँ कि ठीक-ठाक कर ले जाओगे ही। किसी का थोड़ा-सा गड़बड़ भी हुआ, आप एग्ज़ैक्ट मार्क्स नहीं जान रहे हो ना, आप सारे आंसर नहीं जान रहे हो ना, आपने अटेम्प्ट दिया, आप सैटिस्फाइड नहीं हो अपने परफॉर्मेंस से, बट स्टिल फॉरगेट दैट, एग्ज़ाम हॉल से पेपर 1 का निकलो, फॉरगेट अबाउट पेपर 1, अब पेपर 2 पे ही आपको मेन फोकस करना है। थोड़ी देर रिलैक्स रहो, चाय-कॉफ़ी जो भी है, जूस पीना है, चाय-कॉफ़ी पीना है, वो पियो, थोड़ा-सा फ्रेश हो। उसके बाद पेपर 2 पे अब ध्यान रखना कि अब आपका फुल फोकस जो है पेपर 2 पे होना चाहिए। ये भूल जाओ कि पेपर 1 में, हाँ, पेपर 1 जिनका एक्सीलेंट हुआ, उनका पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है। तो आप ये, लेकिन मैं समझता हूँ टू फॉर टाइम बीइंग, अच्छा गया, खराब गया, उसको भूल जाओ, उसको मतलब ही नहीं है। अब आपके पास पेपर 2 का बात है। तो सेम डे में आपका फिर 2 से 5 पीएम तक आपका पेपर 2 होता है। जो पेपर 2 है, जैसे ही आप पेपर देखो, तुरंत लिखना स्टार्ट नहीं करो। हर को, जैसे कुछ में विकल्प आपके पास सब्स्टिट्यूट नहीं है, जिसमें सब्स्टिट्यूट नहीं है उसमें तो आपको पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि यस, ऐसे को आपको सेलेक्ट कर लो। ऐसे को सेलेक्ट कर लो कि ये 4 आइदर सिलेक्शन राउंड या एलिमिनेशन राउंड, कि यस, या तो हमको 2 नहीं लिखना है या 4 सेलेक्ट कर लिए, बात हमारे को बराबर है, हमें ये 4 चाहिए, तो वो 4 सेलेक्ट कर लिए। फिर उसके बाद अब इसमें से जो क्या होता है कि आपका ऑलरेडी पेपर दिया हुआ ही है। पेपर वो दिया हुआ है, आंसर शीट जो है, उसमें आपका हर क्वेश्चन के लिए आंसर, ये स्पेस दिया हुआ है। एसे के लिए आपको 3 पेज दिया हुआ है, आर्गुमेंट राइटिंग के लिए 3 पेज दिया हुआ है, रिपोर्ट राइटिंग के लिए आपको 2 पेजेस दिए हुए हैं, और ग्रामर के लिए सेपरेट आपको दिया हुआ है।
तो आप जहाँ से आपको मर्ज़ी है, वहाँ से स्टार्ट करो। ये नहीं है कि हम ऐसे से स्टार्ट करें, प्रेसी से स्टार्ट करें, रिपोर्ट राइटिंग से स्टार्ट करें या ग्रामर से स्टार्ट, जो आपको अच्छा लगता है। जिनका ग्रामर अच्छा है, आप ग्रामर से स्टार्ट करो या जो भी है कि अच्छा नहीं है भी या बुरा है, जो भी है। आपको लगता है कि हमको इस सेक्शन से स्टार्ट करना है, तो उसको करो और पेपर को प्रॉपर तरीका से कंप्रीहेंड करो। ए लॉट ऑफ टाइम जो क्या होता है कि कुछ मैं खुद ये समझता हूँ कि जो 2000 देखो 13 वाला जिसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ 2012 में तो मैं इंटरव्यू ही नहीं दिया था। रिटन क्वालीफाई करने के बावजूद मेरे कुछ मेडिकल वाले में थे, लेकिन मैंने री मेडिकल का फॉर्म नहीं जमा किया था, ठीक है? मेरा पर्सनल रीज़न के कारण। तो मैं 2013 में देखता हूँ, कहीं न कहीं कुछ क्वेश्चन्स थे, जो ऐसे वाले में मुझे पता था, लेकिन जब मैं बाद में रूम पे आया, उसको रियलाइज़ किया, तब ये लगा कि मैं उसको कम्प्रीहेंड सही से नहीं कर पाया। जो क्वेश्चन वो पूछ रहे थे, वो मैं कम्प्रीहेंड नहीं कर पाया। तो ये आपके साथ ये सिचुएशन नहीं होने चाहिए। ये आपके लिए कि आप पूरे पेपर को प्रॉपर तरीका से कम्प्रीहेंड करो। ये जो ऐसे टॉपिक आते हैं, रिपोर्ट राइटिंग आते हैं, जैसे 2020 का आप देखो, जो दोनों आपके आर्गुमेंट राइटिंग थे, वो प्रॉपर तरीका से मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट जो है मैं जिनको देख रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, वो प्रॉपर एग्जैक्ट में ये नहीं कर पाए, कंप्रीहेंड नहीं कर पाए कि एक्चुअली में इसमें क्या ये पूछ रहा है और हमको किस ढंग से स्टार्ट करना है। तो ये सारी चीजें से कब होती है, जब रेगुलर आप टेस्ट लिखते हो ना, टेस्ट में आपको क्वेश्चन मिलता है कि अच्छा ये हो सकता है। और दूसरा है, एक और है कि प्रीवियस ईयर के सारे पेपर को देखो। ऐसा नहीं है उसको सोल्व करने बैठ जाओ, ये जरूरी नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर के 10 इयर्स के आप पेपर को देखो, उसको प्रॉपर तरीका से समझो। मैं ये कोशिश करूँगा कि 10 इयर्स के आपको पेपर 2 के पेपर आपको प्रोवाइड करवा दूँ, पेपर आपको ये दे दूँ, जो भी है रेगुलर बेसिस पे मैं देते रहूँ और उसको आप देखो, उसको समझो, उसको ये करो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आप करोगे तो ज़रूर हर पोर्शन में, हर क्वेश्चन में जो 20 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, 1 टू 2 मार्क्स, 20 मार्क्स का है, 2 मार्क्स आप बढ़ाने की कोशिश करो, 10 मार्क्स का है, 1 मार्क बढ़ाने की कोशिश करो। यही जब एक तरह से मार्क्स को चुराना, 1-1, 2-2 मार्क्स को चुराओगे, तो आपका आराम से ये हो सकता है, उसको आराम से आप कर सकते हो, ठीक है? आई होप यू एन्जॉय दिस सेशन। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है, कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालो या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हो या इस टेलीग्राम नंबर पे। और जिनको भी टेस्ट लिखना है, तो आप इन दोनों नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हो या फिर आप केन स्टडीज पे जाकर के भी डायरेक्ट आप ये टेस्ट दे सकते हो। ठीक है? थैंक यू।